यानी कि जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं होता है। 1.2 पर भी फंक्शन का मान 1 है, यानी 1.1 और 1.2 दो ऐसे अलग अलग बिंदु हैं जिनके प्रतिबिंब समान है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। सह प्रांत में से अगर कोई भी बिंदु पिक कर रहा हूं तो उसकी प्री इमेज कौन होगा, पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा, ये निकालना चाहता हूं। तो मैंने नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वांटल लेक्चर्स वाले बच्चे मुझे बता दो कि क्लास आपको अच्छे से दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है, और एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऑल इज गुड, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। तो पेन कहाँ पर गया, ये रहा सर पेन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था सर? लास्ट क्लास में हमने 1 ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने काफ़ी सारे वेरिएशन करके भी सॉल्व किया था। तो अब हमें समझ आ गया है कि 1 फंक्शन कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक का कनेक्शन एक से होता है, और ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है जिसमें कि जो कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, यानी कि जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं होता है। ठीक है, 1 और ऑन टू फंक्शन को हम प्रांत और आपके सह प्रांत को छोटा करके, मतलब जो फंक्शन 1 नहीं है उसको भी 1 बनाया जा सकता है कुछ केसेस में, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको भी ऑन टू बनाया जा सकता है कुछ केसेस में। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे की पढ़ाई। प्रश्नावली 1.2 क्लास स्टार्ट होने से पहले चली गई है लाइट, आ जाएगी 10-15 मिनट में, तब तक तो क्लास चला सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर GIF(x) है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, और इसका ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ हमें आता है। परफेक्ट है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर GIF(x) द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, न तो वह एकैकी है न ही वह आच्छादक है, जहां पर GIF x से कम या उसके बराबर सबसे छोटे पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, आप में से सभी को GIF का ग्राफ आता है? आता ही होगा, मैंने बताया है। नहीं आता है तो अब सीख लोगे, है ना। सिखा तो मैं चुका हूं, वापस रिवीजन करोगे तो पढ़ लोगे। देखो GIF(x) का ग्राफ कैसा होता है? क्या ग्राफ बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर ग्राफ बनाओगे तो सवाल अच्छे से समझ आएगा। सही बात है। GIF(x) का ग्राफ होता है सर, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है सर। 0 पर वैल्यू 0 मिलेगी, 0 से 1 के बीच में सभी जगह 0 ही मिलेगी। 1 पर वैल्यू 1 मिलेगी, फिर 2 तक मिलेगी, फिर ये और ऐसे मिलेगी, फिर ऐसा और फिर ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा और ये मिलेगा, यानी स्टेप फंक्शन टीडी नुमा ग्राफ हमें मिलता है। वैकेशन कब से है? वैकेशन कब से नहीं है, वैकेशन खत्म हो गई। ठीक बात है, ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये 1 1 हो सकता है? सर यहाँ तो एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं हमें ऐसी मिलेंगी जहां पर ग्राफ एक या एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे अगर मैं यहां एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देता हूं, ये वाली, तो देखो सर ये जितने भी पॉइंट है ना, इन सभी पॉइंट पर y का मान एक जैसा है, यानी मैं 1 और 2 के बीच की कोई सी भी संख्या ले लेता हूं। जैसे 1.1 पर भी फंक्शन का मान 1 है, 1.2 पर भी फंक्शन का मान 1 है, यानी 1.1 और 1.2 दो ऐसे अलग अलग बिंदु हैं जिनके प्रतिबिंब समान है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। ठीक बात है। क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन है जो कि r से r में परिभाषित है, और f(x) का मान क्या है? GIF(x) के बराबर है। मुझे क्या निकालना है? एकैकी निकालना है। तो एकैकी निकालने में क्या करेंगे हम? सर देखो, अगर मैं f ऑफ 1.1 का मान निकालता हूँ तब भी 1 है, और f ऑफ 1.2 का मान निकालता हूँ तब भी आपका 1 है, परंतु 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.2 है, अतः f एकैकी नहीं है। सही बात है।
इसका परिसर क्या होता था, मैंने बताया है सर, इसका परिसर होता है पूर्णांक, है ना। GIF फंक्शन से जो आउटपुट मिलते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक हमें मिलते हैं। यानी यानी इन वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है। यानी मुझे x का ऐसा कोई भी मान नहीं मिलेगा जिस पर मुझे GIF x की वैल्यू 3/2 मिल जाए। x का ऐसा मान संभव ही नहीं है जहाँ पे GIF x का मान 3/2 मिल जाए या GIF x का मान 5/3 मिल जाए। यानी फ्रैक्शनल वाली संख्याएं हमें GIF फंक्शन से मिल ही नहीं सकती। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये सह प्रांत के अंदर होंगी, इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑन टू। कैसे निकालें, हम निकालेंगे 3/2 बिलोंग्स टू R, R में सह प्रांत ले रहा हूं, का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। एनी डाउट? हाँ, बात समझ आई नहीं आई? लिख लो बेटा। देखो, मेरे से पढ़ाई अगर करनी है तो ग्राफ सीख लेना, है ना, क्योंकि बिना ग्राफ के कैलकुलस होती नहीं है। और जिनको लगता है कि ग्राफ बहुत मुश्किल है वो गलत फहमी में है। हम इतनी बार देखो, रटते जिन चीज को हैं वो भूल जाते हैं, पर जिन चीज को हम बार बार यूज में लेते हैं उन्हें हम नहीं भूलते। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये नहीं भूलोगे आप। ना आप पिछले साल भूले थे, ना आगे आने वाले 5 साल के बाद भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि उसको आपने यूज में इतनी बार लिया है। तो किसी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा बार काम में ले लो फिर हम नहीं भूलते। तो हम बार बार ग्राफ को बनाएंगे तो ग्राफ हमें याद होंगे, हम नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में काम आते हैं ये। ठीक बात है? चलिए सर आगे बढ़े। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एक फंक्शन है f जो कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। फंक्शन f क्या है? मॉड x के बराबर है। ये ना तो एकेकी है ना आच्छादक है, ये आपको प्रूव करना है। मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये क्या है? y बराबर fx बराबर मॉड x है। अब ग्राफ देखते ही हम समझ जाएंगे कि क्या ये 1-1 हो सकता है। क्या 1-1 होगा ये? जिनको लगता है होगा हाथ खड़ा करो, जिनको लगता है वो क्रॉस बनाओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर देखो ना यार, कोई भी लाइन खींच देना, दो बिंदुओं पर काटेगी। माना ये 1 ले लेता हूं, ये -1 लेता हूं, आउटपुट कितना है? 1 ही है। सिंपल सी कहानी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मॉड ऑफ, तब ऐसे लिखोगे f(1) बराबर मॉड ऑफ 1 बराबर 1 और f(-1) बराबर मॉड ऑफ -1 बराबर 1। यानी मॉड 1 और मॉड -1 की वैल्यू 1 ही होती है। यानी क्या हो गया? ये हो गया कि f(1) बराबर f(-1) है, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू -1, अतः फलन एकेकी नहीं है। अतः फलन 1-1 नहीं होगा। क्लियर? ऑन टू। कितने लोगों को लगता है ये मॉड्यूलस फंक्शन ऑन टू होगा? जिनको लगता है ऑन टू है हाथ खड़ा करो, जिनको लगता है नहीं है क्रॉस का निशान बनाओ। अनुसुईया, मॉड्यूलस एक्स ऑन टू कैसे हुआ? सह प्रांत क्या है? अनम्यूट कर अपने आप को, अनम्यूट कर उधर से, मुझे वो कर, हाथ खड़ा कर अपना, सब में हैंड रेज कर। अब समझा मुझे। इसका सह प्रांत कितना है? आर। आर है।
परिसर कितना है? परिसर तो सर इसमें सारी संख्याएं मिल जाएगी। कभी आपने जिंदगी में ऐसा देखा कि मॉड एक्स की वैल्यू -1 आ गई हो? हाँ, माइनस की तो नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। तो परिसर क्या है ये ना ग्राफ से बताना। नेगेटिव कोई संख्या नहीं है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसका डोमेन रेंज है। ठीक है, मॉड एक्स जीरो से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं दे सकता है, पर ऋणात्मक संख्या नहीं दे सकता। आपके सह प्रांत में ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो उनका है। कोई क्या कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो लिख दो, क्या लिखोगे? कोई भी संख्या ले लो, -1 बिलोंग्स टू आर, ये है सह प्रांत का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा। ठीक बात है, हैंड डाउन कर लो अपना। हेलो सर। हम्म। सर एक एक ही फलन समझ में नहीं आया। क्या? एक एक ही फलन। क्या होता है एक एक ही? एक एक ही फलन सर, एक्स का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। मतलब अगर दो बिंदु अलग अलग हैं और उनका आउटपुट आउटपुट सेम आ गया तो 1 1 नहीं होगा ना? जी सर। ठीक है, चलो 1 और -1 दो संख्याएं अलग अलग हैं। जी सर। f(1) का मान कितना है? का मान 1। f(-1) का मान कितना है? 1। तो 1 और -1 दो संख्या अलग अलग होने के बावजूद भी उनके प्रतिबिंब समान है। जी सर। तो क्या एक ही हुआ? जी सर। अरे हुआ नहीं हुआ? जी सर हो गया। अरे एक ही कैसे हो गया? का प्रतिबिंब सेम है। तो एक ही है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ तो ये बोलना, ये क्यों बोल रहा हो गया? चलो आगे बढ़ो, सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन है f जो कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है। और f कैसे है? f का मान 1 है, 0 है, -1 है जब x का मान धनात्मक है, जब x का मान 0 है, जब x का मान ऋणात्मक है। बेसिकली ये चिन्ह फलन की बात कर रहा है। हमने पढ़ा था ना एक चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन ही है ना? किसकी बात कर रहा है? चिन्ह फलन की बात कर रहा है। ये बोल रहा है ना तो ये एक ही है ना ये आच्छादक है। अब वैसे तो हमें सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आता है, हम बनाएंगे, नहीं आता तो सीख लेना। जब x का मान 0 है तो fx का मान 0 है, जब 0 के अलावा कुछ भी है तो मान 1 है, और 0 से छोटा कुछ भी है तो मान -1 है। ठीक है, क्या ये एक ही हो सकता है? नहीं हो सकता सर। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा तो x के सारे धनात्मक मानों के लिए आउटपुट क्या है? 1 है, और x के सारे ऋणात्मक मानों के लिए आउटपुट क्या है? -1 है। तो मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है 1 1। कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1, 2 बिलोंग्स टू R, है ना? कौन सा R है? प्रांत के लिए f ऑफ 1 का मान कितना है? 1 है। f ऑफ 2 का मान कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 होगा, परंतु 1 बराबर 2 नहीं होगा। अतः f एक की नहीं है। हो गया इजी? चलो
ऑन टू होगा। जितने लोगों को लगता है ऑन टू है वो हाथ खड़ा करो, जिनको लगता है ऑन टू नहीं है वो क्रॉस का निशान बना दो। और जिन्होंने दोनों काम नहीं किया उनका क्या है? कंचन ने ना हाथ खड़ा किया ना क्रॉस बनाया, तो स्टीफ ने भी यही किया, ब्रिजनंदन ने भी यही किया, हमें नहीं मालूम है ना। चलिए बोलिए प्रभु, कौन है? सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं समझ आएगा, 5 लोग बैठ के गप्पे मारोगे, समझोगे कैसे? सर कहाँ गप्पे मार रहे हैं, सर 3 लोग क्या समझ हैं। नहीं आया बताओ? सर एक है कि एक एक ही क्या होता है? 1 का कनेक्शन 1 के साथ। क्या 1 का कनेक्शन 1 के साथ, और 2 का कनेक्शन 1 के साथ हुआ तो एक है कि नहीं होगा। नहीं होगा। तो कोई दो संख्या ऐसी हैं जिनका आउटपुट सेम मिल रहा है। सर इस फंक्शन में अगर मैं 1 को इनपुट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? -1। 1 पे -1 कैसे आया? 1 0 से बड़ा है 0 से छोटा है? 1 0 से बड़ा है सर। 0 से बड़ा होने पे फंक्शन क्या है? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा? f ऑफ 1 का मान कितना निकलेगा? 1 f ऑफ 2 का मान कितना निकलेगा? सर 2। 1 1 1। f ऑफ 3 का मान कितना निकलेगा? 1 सर, पूरा 1 उस पे 1 ही निकलेगा। पूरा 1 आ गया। तो इतनी सारी संख्याएं जो 0 से बड़ी हैं उन सबका आउटपुट एक ही है, यस सर। तो एक एक ही हुआ। यस सर। नहीं हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो तीसरी सब तो आता है सर, लगता है हमें कुछ नहीं आता पर हमें सब आता है। सर समझ नहीं पाते और कोई बात नहीं है। क्या समझ में नहीं आता है बस। आटो कैसे क्या हो समझ में? गया अरे ये? समझा दिया तूने मेरे को, ऐसी क्या बात कर रहा है? चल पढ़ाई कर अब। ऑन टू होगा नहीं होगा ये? ठीक है सर। अरे म्यूट कर लो, जिनको लगता है ऑन टू होगा हाथ खड़े करो, जिनको नहीं लगता क्रॉस का निशान बनाओ। विनीत मिश्रा अपने फोन को अनम्यूट कराओ। और अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मिश्रा जी बताओ ऑन टू कैसे हुआ है? आ गए मिश्रा जी? अरे अनम्यूट करना अपने आप को बेटा। देखो अनम्यूट नहीं हो रहा उससे अब, वरना तो अनम्यूट हो जाता अब तक। फोन ही हैंग हो गया बेचारे का। अबे नालायक आदमी। हाँ कर कर, बहुत टाइम मेरे पास जिंदगी में, है ना। वाह बेटा वाह। चलो समझो, इक्वल टू 1 कैसे हो गया देखना बेटा। 1 कौन है 0 से बड़ा है तो आउटपुट 1 निकलेगा। 2 कौन है 0 से बड़ा है, आउटपुट 1 निकलेगा। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे मेरा सह प्रांत क्या है? यहाँ पे मेरा सह प्रांत है पूरी की पूरी वास्तविक संख्या। यहाँ पे मेरा परिसर क्या है? परिसर केवल 3 ही संख्याएं हैं, या तो 1 है या 0 है या -1 है। यानी इन वास्तविक संख्याओं में 1, -1 और 0 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उन किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब आपके प्रांत में नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है, बात को मानते हो ना? क्योंकि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं या तो 1 से कनेक्टेड हैं या 0 से कनेक्टेड हैं या -1 से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो 2 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, -2 का नहीं है, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 बिलोंग्स टू आर। आर कौन सा? सह प्रांत वाला आर का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान नहीं है, अतः एफ
आच्छादक नहीं होगा। क्लियरिटी? क्योंकि सिर्फ 3 मान निकाल। परफेक्ट है बेटा। क्या नाम है इसका? नाबिल अंसारी। ठीक है, हो गया, नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या, ये कौन सा सवाल था? 5, ये छठा है। मान लीजिए एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, एक फंक्शन इस तरह से परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि फलन 1 1 है। बड़ा ही आसान है। एक समुच्चय ए है, अवयव है 1 2 3। दूसरा समुच्चय बी है, अवयव है 4 5 6 7। कनेक्शन कैसे हैं सर? 1 का कनेक्शन 4 के साथ है, 2 का कनेक्शन 5 के साथ है, 3 का कनेक्शन 6 के साथ है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल है। ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, मतलब फलन f एक एकैकी फलन है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? चित्रानुसार, यानी जो चित्र हमने बनाया है उसके अनुसार प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हैं, अतः फलन f एकैकी फलन होगा। क्लियरिटी? इजी? इसमें भी डाउट आ गया? सही मजे ले रहे हो तुम लोग क्वांटा लेक्चर्स के। बोलो धनंजय। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो आधे तो बोलते और नहीं है, ये अलग दुख है मेरा। निम्नलिखित में हेलो। से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि। हेलो हाँ बोलो, सर, ये जो पांचवा थोड़ा जोर क्वेश्चन से है, बोले यार। तुम मतलब खाना वाना खाते हो नहीं खाते हो? ये जो सर पांचवा क्वेश्चन है, हाँ, इसमें जो ऑन टू आपने लैंग्वेज लिखवाई है वो लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है उसमें। 5वां क्या है सवाल? वही वाला सिग्नम वाला। कोई सा मतलब दे रही समझ। इस आर में 1 -1 और 0 के अलावा कोई सा एलिमेंट ले ले, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, क्यों? अगर तो हम वो वन अवयव सह प्रांत के अंदर खाली पड़ा रहेगा। क्या लिखा है? 2 सह प्रांत का कोई भी कर ले बीच में, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में विद्यमान नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं होगा। ठीक ही तो है। नहीं, यही लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। कोडोमेन और रेंज से तो समझ में आ गया, लेकिन ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। पढ़ इसको, क्या लैंग्वेज, थोड़ा जोर से पढ़ना। और पढ़ इसको, क्या लिखा है? टू बिलोंग्स टू आर सह प्रांत का रुक जा, कोई भी पूर्व रुक जा, रुक जा। मतलब सह प्रांत में से 2 को लिया है मैंने। हाँ, आगे पढ़। प्रांत आर में विद्यमान नहीं है नहीं नहीं, ये पढ़ना क्या है? ये यहां से का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत मतलब प्री इमेज जो प्रांत से पूर्व उठाया प्रतिबिंब जाएगा। का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का कनेक्शन किससे है? 1 के साथ है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ है। 3 लेता हूं, 3 का कनेक्शन 1 के साथ है। तो 1 हाँ। का जो इमेज है वो 1 है, यानी 1 का प्रतिबिंब 1 है। 2 की इमेज 1 है, यानी 2 का प्रतिबिंब 1 है। 3 की इमेज 1 है, यानी 3 का प्रतिबिंब 1 है। पर अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, और इसको ऐसे भी ले सकता हूँ मैं कि 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। ठीक बात है। हाँ। पर अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो किसी का आउटपुट 3 नहीं है। तो आउटपुट 3 नहीं है मतलब किसी का आउटपुट 2 नहीं है, यानी 2 का कोई पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं है। ये बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके, थैंक यू, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं, बाइजेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, चलो पहले तो मुझे
पहले पार्ट का आंसर ग्राफ की मदद से कौन बच्चा कर सकता है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, बिना सॉल्व करे? ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो हाथ खड़े कराओ। ये समीकरण किसका है? सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर ax प्लस, या कुछ भी ले लो, ax प्लस बी वाई बराबर c, या y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये एक सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा को कभी भी कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर दो जगह नहीं काट सकती, कैसी भी सरल रेखा हो। अगर कोई रेखा ऐसी है, आप x अक्ष के समांतर रेखा खींचोगे तो कभी भी दो जगह नहीं काटेगी, तो 1 1 हो गया। क्लियरिटी है? दूसरी बात क्या है? सर देखो, अगर सरल रेखा है तो इसका परिसर क्या होगा? कहीं से भी जा रही हो वो रेखा, जरूर नहीं है मूल बिंदु से जाए, कहीं से भी जाए, इसका परिसर क्या होगा? ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो परिसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। और सह प्रांत क्या है? ये भी आर है, तो सह प्रांत और परिसर बराबर हो गया, तो ऑन टू भी हो गया। तो जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, जो थोड़ा ग्राफ में डील करते हैं, वो इसका आंसर बिना पेन उठाए दे सकते हैं कि सर सरल रेखा है 1 1 होगी, सरल रेखा है तो आच्छादक भी हो जाए। बात समझ आई? बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूं। अब आ जाओ। f कौन है? फलन है। सर वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, फलन का मान है 3 - 4x है। मुझे निकालना है 1 1 होगा या नहीं होगा। मुझे क्या निकालना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, मुझे ये निकालना। ठीक बात है, मुझे मालूम है 1 1 है, पर मुझे थ्योरेटिकली प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने किया, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r। r कौन सा? प्रांत। ठीक है, मैंने प्रांत के दो बिंदु लिए। इन दो बिंदुओं पर जो 1 1 की डेफिनेशन थी, इन दो बिंदुओं पर मैंने f of x1 और f of x2 के मान समान मान ली। के लिए f of x1 बराबर f of x2। ठीक है, अब अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो 1 1 है, और x1 बराबर x2 नहीं आता है तो ये 1 1 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई तकलीफ हमें नहीं है। ठीक है, f of x1 का मान क्या होगा? सर इस फंक्शन में x की जगह x1 रख दो, तो 3 - 4x1। f of x2 का मान क्या होगा? इस फंक्शन में x की जगह x2 रख दो, तो ये मिल जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 कैंसिल, तो क्या मिल गया? x1 बराबर x2। ठीक है, हमने दो बिंदु लिए थे, उनके प्रतिबिंब समान माने थे, वो दोनों बिंदु समान आ गए, यानी 1 1 की डेफिनेशन से ये क्या है? आपका एक एकैकी फलन होगा। अतः f एक एकैकी फलन है। क्लियरिटी? ठीक है, अब निकालते हैं ऑन टू। पहले लिख लो इसको, ऑन टू अब आराम से समझना। मैं लिखने का टाइम दूंगा ऑन टू के लिए, क्योंकि ऑन टू में जिन बच्चों ने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है उनको तो दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए कुछ नई चीज आएगी। तो यहां तक नोट डाउन करो पहले, और ऑन टू पहले समझना, फिर मैं समय दूंगा कॉपी में लिखने का, फिर लिखना। लिख लिया? चलो अब आ जाते हैं। देखो यहां में मतलब कुछ फलनों का परिसर एक उल्टी तरीके से निकाला जाता है। उल्टे तरीके से कैसे निकाला जाता है कि ये एक समुच्चय है R, ये एक दूसरा समुच्चय है R। मैं इसको ऑन टू प्रूव करना चाहता हूं। ऑन टू का मतलब यहां पे कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा। अगर मैं कोई भी अवयव लूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यानी अगर मैं रेंडमली कोई भी एलिमेंट पिक करूंगा तो उसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी मर्जी से कोई भी एक अवयव यहाँ ले लिया। मैंने क्या अवयव ले लिया, मैंने मान लियो यहाँ पे एक अवयव y ले लिया, और y एक रैंडम एलिमेंट है। तो अगर मैं y का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ निकाल पाऊं कि ये y किसका पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब यह है मैं कोई भी एलिमेंट अगर लेकर आऊंगा
उसका पूर्व प्रतिबिंब मुझे मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है। मानते हो इस बात को? क्या माना मैंने ये माना कि सर मैंने सह प्रांत में से कोई एक बिंदु पिक किया है, ये बिंदु किसके साथ कनेक्टेड है, अगर मैं ये निकाल पाऊं तो मैं सारे बिंदुओं के लिए ये बोल पाऊंगा, क्योंकि ये बिंदु फिक्स नहीं है, ये चेंजेबल बिंदु है, वेरिएबल पॉइंट है, मैं बदल सकता हूं इसकी मान। तो मैं अभी ये निकालना चाहता हूं कि ये जो y है वो किसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है ना। और इसको निकालने का एक सीधा तरीका है। क्या सीधा तरीका है? इसको अलग से कॉपी में लिख लो। सीधा तरीका ये है कि जो भी फंक्शन दे रखा है आपको, उस फंक्शन को पहले y के बराबर कर दो। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, x को y के पदों में लिखोगे। नोट कर लेना, बाद में समझ लो, पहले मैं समय दूंगा नोट करने का। क्या करोगे, फिर हम x को y के पदों में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, x को y के पदों में लिखो। ठीक है, लिख देते हैं। एक तरफ x ले जाते हैं, दूसरी तरफ y ले जाते हैं। मैंने यहां क्या कर दिया, मैंने यहां कर दिया 4x बराबर y माइनस 3, -4 का भाग दे दिया तो x का मान आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन -4, तो x का मान आ गया है y 3 माइनस y बटे 4। ठीक है, ये आपको क्या मिला है, ये आपको ये मिला है कि ये जो y यहां पर है ना, इस y का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, इस y का पूर्व प्रतिबिंब ये है, कौन, 3 माइनस y अपॉन 4। यकीन ना आए तो चेक करके देख लो, है ना। कैसे चेक? सर अखिलेश यादव, बेटा अखिलेश सो जाना, क्यों परेशान हो रहा है? क्लास बंद कर, आराम से घर जाके सो जा। नींद आ रही है ना, तो हेडफोन हटा, क्लास से डिस्कंटिन्यू कर, सो जा। या एक बाल्टी पानी लेके और मुंडी को पानी में डाल दे, फिर बाहर निकाल ले, दो में से एक काम कर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आई। तो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि अगर यहां पे आप कोई संख्या मानते हो, उस संख्या का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, यहां है। ये इस संख्या का पूर्व प्रतिबिंब, मतलब फंक्शन के अंदर अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं ऑन टू प्रूव करना चाहता हूं। मैंने मान लिया, माना y बिलोंग्स टू R सह प्रांत के लिए प्रांत R में एक संख्या 3 माइनस y बटे 4 इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ 3 माइनस वाई बटे 4 का मान क्या होगा, निकालते हैं एक बार, है ना। सर फंक्शन का मान ये है, तो अगर मैं x की जगह ये पुट कर देता हूं तो मुझे f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 का मान मिल जाएगा। तो जहां x लिखा हुआ है, x की जगह आप इस एक्सप्रेशन को पुट कर दो। सिंपल सी कहानी है ना। अरे f ऑफ 1 का मान निकालना है तो x की जगह 1 रखेंगे, f ऑफ 2 का मान निकालना है तो x की जगह 2 रखेंगे, f ऑफ 3 माइनस वाई बटे 4 का मान निकालना है तो x की जगह 3 माइनस वाई बटे 4 लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया है। ठीक बात है। मुझे क्या मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो मुझे मिलेगा 3 माइनस 3 प्लस वाई, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिल गया, f ऑफ 3 माइनस वाई बटे 4 बराबर वाई। समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सह प्रांत में कोई भी बिंदु y माना, उस बिंदु y का पूर्व प्रतिबिंब ये रहा, यानी हर एक बिंदु जो सह प्रांत में है उसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, प्रांत में है। यानी सह प्रांत में कोई भी बिंदु खाली नहीं है, तो कोई भी बिंदु खाली नहीं है तो फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू है। तो आप क्या लिखोगे, अतः फलन आच्छादक है। सही बात है। यकीन ना आए तो वैसे ट्राई करके देख लो। कैसे ट्राई करोगे, ऐसे करो कि सर एक काम करो, मुझे तो ये बताओ कि ये R है, इस R में मैं एक संख्या 2 मानता हूं, तो आप मुझे ये बताओ
कि टू का प्री इमेज कौन है या टू किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक बात है, तो अगर आपने 2 लिया है तो 2 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 3 - 2/4 यानी 1/4। तो 1/4 की जब मैं इमेज निकालूंगा ना तो मुझे 2 मिलेगा। निकाल के देख लो, f ऑफ 1/4 का मान क्या है सर? 3 - 4 1/4, तो 3 - 1 बराबर 2 मिल गया। तो आप यहाँ से कोई भी संख्या उठाओ जो आपका मन करे, उस संख्या को इसमें पुट करो, इस संख्या में पुट करती है आपको ये मालूम चल जाएगा वो किसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको आप नहीं उठा पाओगे, तो यहाँ की सभी संख्या कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? ऑनटो हो गया। अब लिखो शांति के साथ। बोलो सोनम एंड नाजिया। सर आप यहाँ पे f इंटू 3 - 1/4 के बाद जो सॉल्यूशन किए हैं वहां से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोल रही है? इसको बोल रही है क्या? यस सर, वहां पे से उसके बाद जो आप f ऑफ 3 - y/4 का मान निकालना है। f x का मान क्या है? 3 - 4x है, करेक्ट है। तो अगर आपको Yes. f ऑफ 5 का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे? x की जगह 5 रखोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा f ऑफ 5 का मान बताओ तो क्या करोगे? x की जगह वैल्यू 5 रखेंगे। 3 - 4 × 5 करके 3 - 20 बराबर माइनस का 17 कर दोगे, है ना? तो अगर आपसे पूछे कि f ऑफ 3 - y/4 का मान बताओ तो क्या करोगे? x की जगह 3 - y/4 रख देंगे। मैंने यही तो किया है, ये 3 था, ये 4 था, x की जगह ये रख दिया। नो सर, 3 - 4 यहाँ पे 4 कहाँ से आया? वो ये वाला 4 की ये वाला 4 तो सवाल में दे रखा है ना, ये रहा ना। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? ये मैंने ऐसे निकाला है, ये रफ में निकालना पड़ेगा। 3 - y/4 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। और सर ऑनटू नहीं निकालने आ रहा है, क्या ऑनटू नहीं निकलता है, ऑन टू? मेरे से नहीं निकल रहा है। इस क्वेश्चन का? कौन से क्वेश्चन का? इससे पहले जो आप सिखाए आप सिखाते तो बता जाता, निकलेगा निकलेगा। बेसिकली क्या है कि फंक्शन का परिसर निकालने का कोई सीधा तरीका नहीं होता। हम जैसे जैसे मैथमेटिक्स में ग्रो होते जाते हैं, मिस्टर आर्यन सिंह, मिस्टर आर्यन सिंह, मिस्टर आर्यन सिंह, वाह बोलते हैं जिंदगी हम हैं स्वप्न लोक में। जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में ग्रो होते जाते हैं, हम ऑन टू के बारे में और अच्छी तरीके से समझ, मतलब जो फलन का जो परिसर है ना, फलन का परिसर निकालने कोई सीधा तरीका नहीं है। जैसे जैसे आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी ऐसे ऐसे हम परिसर को अलग अलग तरीके से निकालना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है। तो समय के साथ क्या होगा कि आपको इन क्वेश्चन को हो सकता है और आसान तरीके से सॉल्व कर लो। परिसर में हम कभी क्या करते हैं, कभी हम ग्राफ की मदद लेते हैं, कभी हम मैथमेटिक्स की समीकरणों की मदद लेते हैं, पर समय के साथ आ जाएगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता हो मैंने लिखा है क्यों लिखा, उसका तरीका आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो एक दो बार क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। गौरी शर्मा, सर ये ऑन टू में डाउट था, क्या ऑन टू में डाउट था। हो गया खत्म? चलो ठीक है। अदिति सिंह, म्यूट कर लो बेटा गौरी अपने फोन को। हेलो सर। सर जो ये x का मान है 3 - y/4, सर सबकी ये आवाज कम क्यों हो कनेक्टेड गई? है। एक मिनट रुकना, देख सब स्लो स्लो बोलने लग गए हो आजकल, चक्कर क्या है? मेरा स्पीकर तो सही है। और बोलना अब। जो सर 3 - y/4 है वो उससे जैसे 3 - 4 x से कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। 3 - y/4 y से कनेक्टेड है। y तो सर y है, 3 - 4x है। वापस बोल, क्या बोल रहा है समझ नहीं पाया मैं। 3 - y/4 हम्म कनेक्टेड है 3 - 4x।
नहीं नहीं, ये कहाँ से आया? 3 माइनस y वाई का मान तो अपॉन वही है। 4 कनेक्टेड है y के साथ में। तो y का सर मान 3 - 4x है ना। y का मान नहीं है। अरे मेरी बात y सुनो। ये ऐसे है कि ये एक समुच्चय है, ये एक दूसरा समुच्चय है, ठीक है। मैं इसको अगर ऑन टू प्रूव करना चाहता हूं, मतलब यहां पर कोई खाली नहीं होगा। सही बात है। तो अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं, तो ये 2 किसकी इमेज है? ये 2 1/4 की इमेज है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपका 3 लेता हूं, ठीक है, तो ये 3 किसकी इमेज है? ये जो 3 है आपकी, ये इमेज है 3 - 3/4 अपॉन 0 की। समझ रहे हो? 0। तो 0 3 से कनेक्टेड है, 1/4 2 से कनेक्टेड है। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करके निकाला कि अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल y लेता हूँ, तो y 3 - y अपॉन 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से ये कैसे निकालते हैं? ये दिए गए फंक्शन को y के बराबर करते हैं, x को y के टर्म्स में लेके जाते हैं, तब जाके हमारा काम चलेगा। यस सर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसका सेकंड पार्ट। सर ये जो आप ऑन टू निकाले हैं, इसको मतलब एग्जाम में ग्राफ बनाकर मतलब अच्छे से ग्राफ बनाकर वैसे नहीं बना सकते, ऐसे लेंदी कर लग रहा सकते है। हो, पर ये तरीका आना चाहिए। बहुत सारे सवालों के ग्राफ बनेंगे ही नहीं, ठीक है। ये मेथड हमें आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ठीक है ऐसे होंगे जिनके ग्राफ आप बना ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो सवाल ऐसा आ गया, x² + 2x + 4 अपॉन x² + 1, इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे ना, इसको ऐसे ही नहीं। करना पड़ेगा फिर। ठीक है सर। चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो हमें आता है, ये तो मैंने सॉल्व कराया हुआ है क्लास में। फंक्शन कौन है? R से R में है। फंक्शन कैसा है? 1 + x² है। 1 + x² का ग्राफ मैंने सिखाया था, कैसा होता है सर? x² का ग्राफ ऐसा होता है। 1 + x² करना है तो इसको 1 यूनिट ऊपर ले जाओ। 1 + x² का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ये किसका है? y बराबर 1 + x² का ग्राफ है, तो इसको सीधा यहाँ बना लेते हैं। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है 0,1। अब क्या ये फंक्शन 1 1 हो सकता है क्या? कितनों को लगता है 1 1 है? हाथ खड़ा करो जिनको लगता है नहीं है, क्रॉस बना दो। कैसे मालूम चला कि सर ग्राफ के अंदर अगर हम x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो रेखा 2 बिंदुओं पर जाके प्रतिच्छेद कर देगी। मतलब जैसे अगर मैं इसका मान 1 पर निकालना चाहूं तो मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और -1 पर भी अगर मान निकालता हूं तब भी मान कितना निकलेगा? 2 ही निकलेगा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां लिख दिया 1 1, ठीक है। तो हमको मालूम है कि 1 और -1 बिलोंग्स टू R है। के लिए f(1) का मान कितना है? 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 है। और f(-1) का मान कितना है? 1 + -1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 है। यानी f(1) बराबर f(-1) है। परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है, यानी फलन एकैकी नहीं है। अतः फलन एकैकी नहीं होगा। ऑन टू कितने लोगों को लगता है ऑन टू है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है नहीं है? क्रॉस का निशान बनाओ। ऑन टू यार, शील, सत्यम और कहाँ प्रॉब्लम है? अचल, आनिया, वंशिका, ऑन टू है।
फिर हाथ का खड़ा कर रखा है, ठीक है, एंड डाउन, नीचे कर लो हाथ। क्या तुम लोग ऑन टू नहीं समझ पा रहे हो अभी तक? इसका परिसर क्या होगा ये बताओ, मेरी बात सुनो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें आउटपुट आपको क्या क्या मिल सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीका भी सीख लेते हैं। एक तरीका तो मैं लिख देता हूं अभी, फिर दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। देखो इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन से जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो कहां से मिलने स्टार्ट हुए हैं। सर माइनस का कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा और 1 तक का कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा, 1 के बाद के सारे नंबर हमें मिलने स्टार्ट हुए हैं, 1 के बाद के सारे नंबर्स हमें यहाँ मिलने स्टार्ट हुए हैं। यानी इसका आउटपुट कहाँ है? इसका आउटपुट 1 से लेके इन्फिनिटी है, ठीक है। तो 1 से छोटा कोई भी संख्या अगर मैं लेता हूँ, लेट से मैंने 0 ले ली है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कभी 0 हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसका न्यूनतम मान कितना होगा? 1 होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। यानी 0 का कोई प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है? ऑन टू नहीं है। और 0 क्या कोई भी संख्या ले लो आप, 1 से छोटी अगर कोई भी संख्या लोगे, उन सभी के लिए पूर्व प्रतिबिंब आपका इस क्वेश्चन में विद्यमान नहीं होगा। तो ऐसे लिख लो, कैसे लिखेंगे? हमने लिख दिया 0 बिलोंग्स टू R, सह प्रांत का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक बात है, करेक्ट है, लिख लो फटाफट। लिख लिया? चलिए अब देखो इसी सवाल को हम ऐसे भी करने की कोशिश करते हैं। जो किया है वो बेस्ट था, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए लिख लो। अगर मैं आपसे बोलूं मेथड नंबर 2, इसका परिसर क्या होगा? तो हम ग्राफ देख के परिसर सीधा बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर देखो कहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं, 1 से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है? ऊपर तक गया है। तो ग्राफ देख के हम सीधा बता सकते हैं कि परिसर होगा क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। और सह प्रांत क्या है? सह प्रांत आपका है -∞ टू इन्फिनिटी। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो परिसर इज नॉट इक्वल टू सह प्रांत, तो ये ऑन टू नहीं होगा। मेथड नंबर 3, तो मैं बोल रहा था जब आप मैथमेटिक्स में थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो ऑन टू का आप अलग अलग एंगल से देख पाओगे। तो ऐसे देख सकते हैं हम। मेथड नंबर 3 है कि अगर मुझे ग्राफ भी नहीं बनाना और बिना ग्राफ के अगर मुझे परिसर निकालना है तो कैसे निकालें? सर देखो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है हर कंडीशन में। अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ देता हूं तो 1 + x² का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। यानी fx का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। fx कौन है? फलन है, तो फलन का परिसर क्या निकलेगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। और फिर से सह प्रांत क्या है? फिर से ऑन टू नहीं हुआ। ठीक बात है। चलो अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए बी 2, 8 से कोई और सवाल? 9, 10, चलो पहले 10वां करो। 10वां क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हमने लगाया ना, वही सवाल है। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जो r-3 के बराबर है और बी एक समुच्चय है जो r-1 के बराबर है। एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है।
ठीक है। अब कोई एक बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसने ए में आर में से 3 को माइनस क्यों किया। अगर ये 3 माइनस नहीं करता तो क्या होता? इसका आंसर कौन करना चाहेगा? आलोक, कहाँ गया? इधर से अनम्यूट करूं इसको अब मैं, ये रहा। हाँ बेटा बोल आलोक। सर अगर 3 ले लेंगे तो हर 0 हो जाएगा, इसीलिए निकाल परफेक्ट। दिया। अगर 3 ले लेंगे तो हर 0 हो जाएगा, तो ये फलन परिभाषित ही नहीं होगा, फलन ही नहीं होगा। तो फलन बनाने के लिए सब हैंड डाउन कर लो, अब जिन्होंने भी हैंड रेज किए सब हैंड डाउन कर लो। फलन बनाने के लिए 3 को माइनस किया गया है ना। आगे चल को आपको समझ आएगा कि कुछ ऐसा ही रीजन है कि इसने 1 को माइनस किया है ना। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है हमें? इसको 1 1 और ऑन टू बताना है। तो सबसे पहला काम मैं निकालने जा रहा हूं 1 1। 1 1 निकालने का तरीका, मैं 2 बिंदु लेता हूं, कहां से? मेरे प्रांत में से। मैंने ले लिया, माना x1, x2 बिलोंग्स टू A। मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया कि मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, x1 x2। कहां से पकड़े हैं? मैंने मेरे R में से, A में से ले लिए हैं। के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। सही बात है। f ऑफ x1 का मान क्या है? यहां पर x की जगह x1 पुट कर देंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। आसान सी बात है। 3 रखने पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। अब मुझे x1 x2 के पदों में लाना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस 3। ठीक है, इसको हल करो अब। तो क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा x1 x2 ट्वाइस x2 ट्वाइस x1 प्लस 6। यहां से मिलेगा x1 x2 ट्वाइस x1 ट्राइस x2 प्लस का 6। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो। सर x1 x कैंसिल, प्लस का 6 प्लस के 6 से कैंसिल। क्या बचा? ये माइनस का 2 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, यानी ये मुझे x2 बन जाएगा। ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का x1 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैं f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर लेके चला और x1 x2 बराबर आ गए। तो 1 1 की डेफिनेशन फुलफिल है। तो फलन क्या है? एकैकी फलन है। अतः f एक एकैकी फलन है। सही बात है ना? क्लियरिटी है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू निकालते हैं। तो ऑन टू निकालने के लिए क्या करें? वो रिवर्स वाला मेथड काम में ले लें। कौन सा रिवर्स वाला मेथड था? रिवर्स वाला मेथड ये था कि सर हम इसको y के बराबर पुट करेंगे और हम एक वैल्यू निकाल के लाएंगे। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक काम करते हैं। अब हम ऑन टू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सह प्रांत में से अगर कोई भी बिंदु पिक कर रहा हूं तो उसकी प्री इमेज कौन होगा, पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा, ये निकालना चाहता। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 को y के बराबर पुट कर लिया। और ये काम आप रफ में कर सकते हो, चाहो तो फेयर में कर लो। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम x को y के पदों में लिखेंगे। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 बराबर xy माइनस का 3y। ठीक है, इनको आपस में गुना कर दिया। फिर x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाओ। तो मैंने क्या लिख दिया? x इसको यहाँ ले आया, माइनस का xy बराबर 2 माइनस 3y।
x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई आ गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई मिल गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो मेरा प्रांत है और ये जो मेरा सह प्रांत है, अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु y लेता हूँ तो बिंदु y 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई से कनेक्टेड होता है। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर y का मान 1 लेता हूं, अगर मैं यहां पर y का मान 1 लेता हूं तो 1 का प्री इमेज कौन होगा। सर अगर आप यहां पर 1 ले लेते हो, इसकी प्री इमेज कौन होगी, ये होगी सर 2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 1, यानी ये परिभाषित नहीं होगा, यानी यहां पर जो 1 है उसका प्री इमेज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। आज समझ आई। अगर मैं सह प्रांत में 1 लेता हूं तो उसकी प्री इमेज में इससे नहीं निकाल सकता, क्यों, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। परंतु सवाल वाले ने हमारी जिंदगी थोड़ी आसान कर दी। क्या आसान कर दी, उसने सह प्रांत में से 1 भी हटा दिया। समझ रहे हो, सह प्रांत में से 1 क्यों हटाया, इसको ऑन टू बनाने के लिए। अगर सह प्रांत में 1 डाल दिया होता तो 1 की कोई प्री इमेज यहां नहीं होती, पर चूंकि 1 नहीं डाला है तब हम 1 के अलावा सबके मान निकाल सकते हैं। 1 के अलावा y का कोई भी मान पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे माना y बिलोंग्स टू b के लिए 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू a। इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई का मान क्या होगा, निकाल के देखो एक बार, है ना, निकालो। सर यहाँ पे x की जगह ये पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस का 2, और 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस का 3। फंक्शन में x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, सिंपल काम किया है। इसका लघुत्तम लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 3y माइनस का 2 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस का 3 1 माइनस वाई। सही बात है। यहां क्या मिलेगा, तो 2 माइनस 3y माइनस का 2 प्लस 2y, और 2 माइनस 3y माइनस का 3 प्लस 3y, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया माइनस का y, 3y से 3y कैंसिल, ये बच गया -1 बराबर y। समझ गए हो। यानी अगर मैं b में से कोई y पिक करता हूं तो उस y का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, ये है। इसकी वैल्यू जब निकालता हूं, f ऑफ ये निकालता हूं, तो मुझे पलटकर y मिल जाता है। ठीक है। अब बस केवल एक लाइन और लिखनी है, चूंकि y का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता है, परंतु जो b है वो r-1 है, अतः ये क्या है, आच्छादक फलन है। क्योंकि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, परंतु सह प्रांत b बराबर r-1 है, अतः फलन आच्छादक होगा। ठीक बात है। चलो लिखो फटाफट। हेलो सर। मैंने जो मतलब क्वेश्चन नंबर इससे पहले आपने कराया था, उसमें सहप्रांत जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है वो समझ में नहीं आया। सह प्रांत क्या था उस क्वेश्चन में, बस वही सर समझ में नहीं आया। अरे किताब में क्या लिखा हुआ है, फलन कहां से कहां परिभाषित है, आर से आर में। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो क्या आप पूछना क्या चाह रहे हो, यही तो पूछना चाह रहे हो। तो सर मतलब जो मेथड आपने जो तीसरा मेथड बताया है, उसमें मतलब जो परिसर
एक से इन्फिनिटी है और सह प्रांत माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। ये परिसर समझ आ गया? हाँ है सर। सह प्रांत तो सवाल में दे रखा है ना बेटा, ले अब समझ आ गया। सह प्रांत तो सवाल में दिया होगा, उसको तो मैं कैसे करूंगा? यस सर। ठीक बात। हेलो सर। हम्म सर हम्म सर 1-1 में जाइए थोड़ा थोड़ा सा एक क्या? एक ही थोड़ा। सर इसका 1-1 में जाइए ना। हम्म सर यहाँ x2 बराबर x1 कैसे हुआ? ये तो बेटा आप अच्छे से सोचना है ना। देख, ये -2 है, इसको मैं इधर ले गया तो ये क्या हो गया, -3x2 प्लस का 2x2, और ये -3x1 है, इसको मैं इधर ले हाँ आया तो समझ ये गए प्लस का समझ गए 2x1 हो गया। तो क्या मिल गया, -x1 बराबर -x2 बराबर x1 बराबर x2। समझ गए सर, थैंक यू। ठीक बात है। चलिए, तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे और कल 1.2 को फिनिश करने की हम कोशिश करें, ठीक है। ये धनंजय के साथ पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम, बोल बेटा। सर 10वें क्वेश्चन के ऑन टू वाले पार्ट में ये जो आपने लाइन लिखी है y डजंट इक्वल टू 1 परंतु सह प्रांत बराबर है b। अगर y इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है, y का मान इसको अगर 1 के बराबर पुट कर देते हो आप, तो जो फॉर्मूला आपने लगाया है, ये फॉर्मूला, यहाँ पे y का मान 1 पुट नहीं किया जा सकता। अगर आपके सह प्रांत में 1 है, अगर आपके सह प्रांत में 1 है तो इसकी कोई इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 - 3/0 हो जाएगा। हो जाएगा। तो 1 नहीं है इसलिए आच्छादक है, अगर 1 होता तो काम खराब हो जाता, फिर तो नहीं होता। तो वैसे भी सह प्रांत में 1 नहीं दिया हुआ है तो ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है? अरे एग्जामिनर को पता तो लगे ना तुम्हें आता है। ओके ओके। हाँ, और सर ये मैथमेटिक्स आती है हमको। हाँ, और सर ये 7वें क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में हाँ आपने 1-1 लिया था वही नंबर मान करके, हाँ तो मैंने सर इसको x1 और x2 से किया था, हाँ, तो इसमें सर दो रिजल्ट मिल रहे हैं, x1 बराबर x2 और x1 बराबर -x2। ठीक है, पर वो ज्यादा बेहतर है नंबर मानने वाला। ओके ओके। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन को तभी काम में लेते हैं जब प्रूव करना होता है। अगर उसको डिस्कार्ड करना है यानी प्रूव नहीं करना है तो नंबर वाला सिस्टम बढ़िया है। ठीक ठीक सर। 3-4 मेथड से किया गया जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। चंद्रभूषण बोल बेटा, क्या बोल रहा है? सर जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में 3-4 मेथड अलग अलग मेथड से किए थे, उस तरह सर और दिमाग खुलता है, उस तरह से किया गया। वो JEE वाली क्लास में करेंगे, जो आशा वाले बच्चे हैं ना, उनका फंक्शन स्टार्ट हो गया है, उनकी क्लास में होगा ये। यहाँ करूंगा तो 2-3 का खुल जाएगा और 40-50 का ब्लॉक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में और कलेश आ जाएगा। समझ गया? ये सारे मेथड वहां पढ़ेंगे। हेलो सर, हम्म आपने एक सॉल्यूशन में किया था कि 1/na बराबर 1/a प्लस n-1d, वो कैसे हो गया? क्या किया मैंने? ये वाले क्वेश्चन में नहीं सर, तो ये जेई वाला था। जेई वाले में पूछना, उनको अभी रहने दें यहाँ। सर छोटा सा है बस। कोई बात नहीं, फिर भी मिक्स नहीं करेंगे। बोर्ड जेई। क्या बोला था, बता जल्दी बोल। 1/na हाँ बराबर हाँ 1/a प्लस n-1d। ये नहीं सर, प्लस में ऊपर, अपॉन में नहीं है। 1/a, हाँ ऐसा ही। कैसा? क्या ऐसा? नहीं सर, ये अपॉन में नहीं था। तू मेरे को ना व्हाट्सएप टेलीग्राम कर देना, एक काम करना। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।